तो हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी दोस्तों के लिए क्लास बहुत ही खास होने वाला है। ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में, दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोस्तों आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोस्तों नहीं आता, आप चाहते अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को सीखना है ना दोस्तों, तो ये क्लास आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त मेरे भाई। यह क्लास अगर लास्ट तक आप लोग देख लेते हैं तो यह क्लास में जो है ना आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी एकदम दोस्तों जो है ना जीरो से सिखाया जाएगा, कैसे जीरो से हीरो बनाया जाता है। बहुत सारे हमने यहाँ पे जो ना रूल लिए हुए, स्टेप लिए हुए, यानी इस स्टेप की मदद से दोस्तों आपको जो ना अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे कैसे आपको हिंदी नामों को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना है, अंग्रेजी नामों को कैसे हिंदी में लिखना है, वो सारे कुछ सिखाने वाले। चैटिंग मैसेज कैसे पढ़ना लिखना है, कैसे चैटिंग मैसेज करना है, वो भी सिखाएंगे दोस्तों, है ना। तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू से दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहला स्टेप में दोस्तों आपको क्या सीखना, आपको जो है ना दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए दोस्तों पहला स्टेप में दोस्तों देखिए, अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश बिल्कुल शुरुआत से दोस्तों आपको सीखने के लिए, यानी आपको जीरो से हीरो बनने के लिए दोस्तों जो ना आपको पहला स्टेप में क्या सीखना है, ABCD यानी अंग्रेजी के अल्फाबेट है, अंग्रेजी के अक्षर यानी इंग्लिश के लेटर्स को आपको सीखना है। कैसे आपको याद करना है, बस मुझे पता है कि आपको ये पता है या आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ आपको प्रैक्टिस कर लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना है, एक बार देख लेना है, नज़र दोहरा लेना है, ठीक है। मुझे पता आपको आता है पर मेरे साथ प्रैक्टिस करना। अगर आपको समझना है जीरो से लेकर आपको हीरो बनना है तो इस क्लास को लास्ट तक देखना है और मेरे बताए गए स्टेप पर आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ए, उसके बाद दोस्तों इसे बी पढ़ेंगे, बी, उसके बाद दोस्तों इसे सी उच्चारण करेंगे, सी उच्चारण होगा इसका, ठीक ना, ना कि इससे इसका उच्चारण करेंगे, सी उच्चारण करेंगे। यहाँ पे डी इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद ई उच्चारण करना है इसका। यहाँ पे देखो दोस्तों एफ, उसके बाद GHI है ना दोस्तों, उसके बाद जी, यहाँ पे देखो KLM, यहाँ पे दोस्तों N है, उसके बाद दोस्तों OP दोस्तों है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों QR, उसके बाद दोस्तों S, उसके बाद यहाँ पे क्या है T है ना, उसके बाद ये U है दोस्तों, उसके बाद V है ना, क्या है दोस्तों, V है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, उसके बाद WXY, यहाँ पे देखो Z हो गया है, ठीक है ना, जो कि अंग्रेजी के कुल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी से मैसेज से जो ना बातें करना, अंग्रेजी पढ़ना लिखना, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं इस चैनल से, तो चैनल को आपको जो ना सब्सक्राइब करके दोस्तों रख लेना है, ठीक है ना, और वीडियो को भी लाइक करना है, इस क्लास को ध्यान समझना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एक स्टेप को आपने समझ लिया, सीख लिया, दूसरी स्टेप की यानी स्टेप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा स्टेप में आपको क्या सीखना है, जीरो से अगर आपको हीरो बनना है तो दूसरा स्टेप में आपको क्या सीखना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेप में आपको वाउल्स, क्या वाउल यानी वाउल्स सीखना है, वाउल्स है ना, वाउल्स स्वर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो वाउल्स कितने होते हैं, AEIOU, 5 वाउल्स होते हैं, कितने, 5 वाउल्स। उसके बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, व्यंजन, यानी देखिए ABCD के 26 टोटल जो है ना लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, है ना, यानी अक्षर टोटल जो कि 26 होते हैं कुल, है ना, और जिसमें जो कि 5 आपका भवेल होता है, 5 भवेल के बाकी बात जो है ना छोड़कर, क्या छोड़कर, AEIOU को छोड़कर जितना बाकी बाद लेटर हो गया आपका, वो सभी आपका कॉन्सोनेंट हो जाता है, ठीक है ना। याद रखना कॉन्सोनेंट 5 यानी सॉरी भवेल यानी वावल 5 और कॉन्सोनेंट जो कि व्यंजन, व्यंजन बोलते हैं हिंदी में, तो 21 होता है। कॉन्सोनेंट आपका कितना होता है, 21 होता है, ठीक है ना। अगर हम जो है यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर दोस्तों देखिए यहाँ पे हम जो आपको बता दे रहे हैं कि अगर हम जो है ना कॉन्सोनेंट यानी देखिए भवेल प्लस जो ना अगर हम प्लस कर देते हैं 21 यानी वाउल और कॉन्सोनेंट का जोड़ते हैं तो कितना होगा, टोटल 26 लेटर है ना। तो ये आपका 26 लेटर हो गया, जो कि आप जो ना यहाँ पे आप जो ना इसे इस लेटर को गिनती करेंगे तो आपको मालूम पता चलेगा कि यह 26 कुल टोटल लेटर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। वाउल स्वर जिसे बोलते हैं हिंदी में AEIOU हो गया, कॉन्सोनेंट व्यंजन BC क्या हो गया, यहाँ पे देखो BCDFGHIJ है ना, यानी ए तो आपका वावल यानी वावल हो गया,
वॉवेल भी बोल सकते हैं, वाले भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली या परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए ए वाउल, बी सी हो गया और डी के बाद ई, तो ई वाउल, एफ जी एच, आई के बाद यहाँ पे वाउल हो गया आपका जे के एल एम एन, एन के बाद क्या होता है ओ, है ना, वॉवेल वाउल हो गया, ठीक है। उसके बाद पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू वाउल, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए, जो कि बेसिक चीज था आपको बस याद ही है, बस याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या सीखना है, ध्यान समझना है दोस्तों। देखिए जो ना बिल्कुल दोस्तों जीरो से, है ना, कैसे आपको जो ना बिल्कुल जीरो से हीरो अंग्रेजी पढ़ना लिखना है ना, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी जो ना बनना है। तो देखिए जीरो से अगर आपको अंग्रेजी में हीरो बनना है, जीरो से अंग्रेजी में हीरो बनना है, तो आपको सभी चीज़ों को सीखना होता है, बेसिक चीज़ों को आपको सीखना होता है दिल से, है ना, बेसिक चीज़ों को आपको सीखना होता है, जो कि क्लास ये 1 है। न्यू सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 2026 में, ठीक है, जो कि महातांडव क्लास है। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण, अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण किस तरह होगा, यानी अगर अंग्रेजी में कोई भी शब्द है तो उसका अंग्रेजी में उच्चारण किस प्रकार होगा। यानी ए को तो हम ए ही पढ़ेंगे, बी को बी पढ़ेंगे, नहीं, इस प्रकार से नहीं, इसका उच्चारण अलग होगा, यानी अंग्रेजी का अंग्रेजी में उच्चारण होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे किस तरह, यानी अंग्रेजी का जो कि हिंदी में उच्चारण किस तरह हम करेंगे, यानी ए को देखिए, ए का उच्चारण यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, ए का उच्चारण अ में भी होता है और जो कि आ में भी होता है, ठीक ना। तो देखिए ए को हम अ का उच्चारण करते हैं और अ भी, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक ना, यहाँ पे ध्यान समझना है। इसके बाद देखिए बी को हम बी नहीं पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे, ब, है ना। सी को हम सी नहीं उच्चारण करेंगे, क उच्चारण करेंगे या स उच्चारण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी को हम डी उच्चारण नहीं करेंगे, ड, ई को ई उच्चारण करते हैं, ठीक है। एफ को एफ नहीं करेंगे, फ उच्चारण करेंगे। जी को जी उच्चारण नहीं करते हैं, है ना, जी नहीं पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं, ग उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। एच को एच नहीं, ह उच्चारण करेंगे। आई को आई नहीं, ई उच्चारण करेंगे, छोटी ई। जे को जे नहीं, ज उच्चारण करते हैं। के को क नहीं, के नहीं, क उच्चारण करते हैं। एल को एल नहीं, ल उच्चारण करेंगे। एम को एम नहीं, म उच्चारण करेंगे। एन को न उच्चारण करेंगे। ओ को हम ओ ही उच्चारण करेंगे। पी को प उच्चारण करेंगे। क्यू को क उच्चारण करते, आर को र। फिर उसके बाद एस का उच्चारण स के रूप में, टी का उच्चारण ट के रूप में, है ना। उसके बाद यू का उच्चारण अ के रूप में भी होता है, या तो उ के रूप में भी होता है, ठीक ना। और भी का उच्चारण व के रूप में, डब्ल्यू के जो उच्चारण होता है वही के रूप में, और एक्स का उच्चारण एक्स के रूप में, यहाँ पे वाई का उच्चारण य के रूप में, जेड का उच्चारण ज के रूप में दोस्तों होता है, ठीक ना। जो कि बेसिक आपको सिखा दिए हैं, ये आपको याद होना चाहिए बेसिकली, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1, देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए रूल नंबर 1 में हिंदी स्वर को अंग्रेजी में सीखना। देखिए ए का अंग्रेजी आ गया है, डबल आ का अंग्रेजी आ गया है, आई का अंग्रेजी ई है। किसी भी शब्द में ए है तो अ लिखेंगे, किसी भी शब्द में आ है तो डबल ए लिखेंगे, इस तरह। ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी शब्द में बड़ी ई है तो अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डबल इसका उच्चारण होगा, अंग्रेजी होगा, ठीक ना। तो उसके बाद यहाँ पे उ, इसका अंग्रेजी यू होगा। अगर किसी शब्द में बड़ी उ तो अंग्रेजी डबल हो। और मात्रा है तो यहाँ पे देखिए, मात्रा आगे समझेंगे, बस यहाँ पर ध्यान समझना है। यहाँ पर देखिए अभी हम आपको स्वर का यानी स्वर का अंग्रेजी रूप सिखा रहे हैं, मात्रा का अंग्रेजी रूप नहीं, ठीक ना। मात्रा समझ आएंगे आगे खुद ब खुद, ठीक है ना, बेसिकली आप समझ ही जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए री का आर आई हो गया, ठीक है ना, ध्यान समझना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ई का क्या आ गया, ए। उसके बाद ए आई से दोस्तों ए। उसके बाद ओ से यहाँ पे ओ होगा। ए यू से दोस्तों ओ आ गया। ए एन से दोस्तों क्या आ गया, अन आ गया। उसके बाद दोस्तों ए एच से दोस्तों यहाँ पे अ आ गया, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूल नंबर 2 में आपको क्या सीखना होता है, व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, रूल नंबर 2 में यहाँ पे मेरे दोस्त ने भाई देखना, देखिए रूल नंबर 2 में हिंदी व्यंजन, है ना। हिंदी व्यंजनों को अंग्रेजी में आना चाहिए, यानी इंग्लिश में पढ़ना आना चाहिए ना, तभी तो आप हिंदी को अंग्रेजी में लिख पाओगे, है ना, तभी तो आप अंग्रेजी पढ़ पाओगे, है ना दोस्तों। तो ये आपको सीखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ध्यान समझना है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, और चैनल को भी आपको दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखिए के है तो क होगा, अगर किसी शब्द में क है तो के होगा, अगर किसी शब्द में के है तो क लिखेंगे। यहाँ पे देखो, अगर इसी के को यहाँ पे उठा कर लाओ, इसमें एच लगा दो, एच इसमें लिखेंगे तो के से ख हो गया। यहाँ पे जी से ग, और इसी जी को यहाँ पे लाओ, जी से घ, एन जी से अंग हो गया, ठीक ना। यहाँ पे सी एच से च, इसी सी एच को यहाँ पे लाओ, लिखो, और इसमें एच प्लस लगा दो, यानी जोड़ दो, तो सी डबल से छ, जे से यहाँ पे ज, और इसी जे को यहाँ पे ला उठाकर इसमें एच लगा दो, क्या हो गया, जे से दोस्तों झ हो गया, है ना दोस्तों। वाई एन से यड़ा हो गया दोस्तों, ठीक है।
टी से दोस्तों ट हो गया, और इसमें टी यहाँ इसी टी को यहाँ पे ला उठाकर और इसमें एच जोड़ दो, क्या हो गया टी से ठ। डी से दोस्तों ड, डी को लाओ यहाँ पे उठाकर एच लगा दो, डी से ड, एन से न। और दोस्तों देखिए टी वर्ग यानी ट वर्ग का अंग्रेजी और त वर्ग का अंग्रेजी दोनों सेम होता है। जैसे यहाँ पे अपने हाईलाइट कर दिया, देखिए जो टी का यानी जो ट का अंग्रेजी है वही त का अंग्रेजी, जो यानी टी से ट भी होता है, टी से त भी होता है। उसी प्रकार दोस्तों देखिए टी एस से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों देखना ध्यान से, टी एस से थ भी होता है और टी एस से ठ भी होता है, डी से दोस्तों द और डी से दोस्तों ड भी होता है, डी एस से दोस्तों ध भी होता है, डी एस से ढ भी होता है, ठीक है ना। और एन से न भी होता है, एन से न भी होता है। उससे के बाद देखो पी से प, इसी पी को लाओ यहाँ पे उठाकर और इसमें एच लगा दो, पी से फ, बी से ब, बी लाओ यहाँ पे उठाकर इसमें एच लगा दो, बी से भ हो गया, एम लाओ उठाकर एम से म हो गया, क्या हो गया पी से प, पी से प, बी से ब, बी से ब, एम से म। उसके बाद वाई से य, आर से र, एल से ल। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे क्या दोस्तों भी, तो वह एस से तलाबिश, यानी दोस्तों एस एच से तलाबिश और एस एस से मूर्धन्य श भी होता है ना। एस एस से दो श का उच्चारण होता है, कौन सा मूर्धन्य श और जो कि तलाबिश, ये आपको याद रखना बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि एस से उच्चारण होता है, श होता है दंत स का, एस से उच्चारण होता है, एच से ह, के एस से अक्षा आ गया, टी से तरह होता है, जी वाई से गियों होता है। दोस्तों आपको याद करा दी है, जो कि आपको बेसिकली जो ना आपको ये याद दोस्तों होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप जो ना कैसे आप जो ना आप हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखेंगे या अंग्रेजी नामों को कैसे हिंदी में पढ़ना लिखना, बस ध्यान से मेरे दोस्त मेरा भाई इस क्लास को वीडियो को देखना है दोस्तों, कसम से बोल रहा हूँ बहुत ही सीख जाओगे आसान तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या राजा, देखिए दोस्तों हिंदी क्या क्या शब्द है, ठीक है ना, तो कैसे इसे अंग्रेजी में बदलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान समझना। यहाँ पे दोस्तों र है तो अंग्रेजी क्या होता है आर, र में आ की मात्रा, ये दोस्तों आ की मात्रा अंग्रेजी क्या होता है, ए ना होता है, तो यहाँ पे ए, ज का यहाँ पे जे, आ की मात्रा है तो ए, तो राजा आर ए जे, राजा। रोशन दोस्तों र का आर, र में औ की मात्रा दोस्तों ए यू, देखिए औ की मात्रा, ये दोस्तों औ की मात्रा है ना। अंग्रेजी क्या होता है ए यू ना होता है, तो यहाँ पे ए यू। स दोस्तों है तो स का अंग्रेजी एस एच ए होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों शुरू वाले और बीच वाले में कोई मात्रा दोस्तों नहीं है, शुरू वाले और बीच वाले में, मेरी बात समझना दोस्तों, शुरू वाले और बीच वाले अक्षर में कोई मात्रा नहीं है ना, यानी शब्द लिखा हुआ कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे हमने लिख रहा है, हमने लिखा है क म ली, कम नहीं लिख दिया, तो शुरू वाले और बीच वाले में कोई मात्रा दोस्तों नहीं है। जैसे यहाँ हमने क्या लिखा है समन, देखिए दोस्तों शुरू वाले और बीच वाले अक्षर में कोई मात्रा दोस्तों नहीं है। तो आप जो ना यहाँ पे जैसे इस शब्द में, जैसे इस शब्द को आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, नाम को लिख रहे हैं, समन को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो देखिए शुरू वाले और बीच वाले में कोई मात्रा दोस्तों नहीं है, तो आप उनके साथ ए का प्रयोग करें। जैसे स में कोई मात्रा नहीं तो एस ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए एस ए लिखेंगे। जैसे म में कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे एम ए लिखेंगे, ठीक है ना। और लास्ट वाले अक्षर में मात्रा है, जैसे न में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे समझना ध्यान से, लास्ट वाले अक्षर में मात्रा है तो मात्रा का अंग्रेजी लिखना है, मात्रा नहीं है तो मात्रा का अंग्रेजी, यानी मात्रा नहीं है तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे सिर्फ एन न का सिर्फ एन लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कमली, तो ल में क्या बड़ी के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ एल आई लिखेंगे, ठीक है ना, एल आई लगेगा, ठीक है ना। अगर ल में मात्रा दोस्तों नहीं रहता सिर्फ हम यहाँ पे एल लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है और जो कि आपको समझा दिए बेसिक चीजें है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना दोस्तों, इस तरह आपको समझ लेना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा इसे इरेज थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या अंकेश, तो अन का अंग्रेजी एन, क का के, क पे एक ही मात्रा दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी इन होता है तो ई हो गया, स का यहाँ पे एस अंकेश। राहुल र का आर, र पे आ की मात्रा, एच ह का एच हो गया, छोटी यू की मात्रा का दोस्तों क्या होता है यून होता है तो यहाँ पे यू ल का राहुल। नरेश न का दोस्तों एन ए र का, र पे एक ही मात्रा दोस्तों ई हो गया, स का यहाँ पे एस एच नरेश। मुकेश म का ए, म में छोटी यू मात्रा यू, क का दोस्तों यहाँ पे के ई, और यहाँ पे दोस्तों के का के ई हो गया, स का एस एच मुकेश, है ना। यहाँ पे संजय, देखिए दोस्तों इस अंग्रेजी नाम को इससे आप पढ़ेंगे हिंदी में, लेकिन ध्यान से यहाँ पे देखिए स तो एस हो गया, ए एन से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों देखिए ए एन से अन की मात्रा, यहाँ पे अन की मात्रा जे ए से दोस्तों यहाँ पे ज, वाई से संजय, जे ओ तो जे से ज, ओ से दोस्तों ओखली की मात्रा, एस एच के लिए स। यहाँ पे दोस्तों आय, अगर दोस्तों किसी वर्ड के लास्ट में, अंग्रेजी के लास्ट के वर्ड में आया तो आई से हम बड़ी का दोस्तों लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई से बड़ी की मात्रा जोशी, आर ओ तो आर से र, ओ से ओ की मात्रा, एच आई से दोस्तों ही, टी से तो रोहित, एस ओ तो एस से श, ओ से ओ की मात्रा, एन यू तो एन से न। अगर किसी वर्ड के लास्ट में यू है तो हम यू से दोस्तों क्या लिखेंगे, बड़ी की मात्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बड़ी की मात्रा एस ओ यू एन ई सोनू, यहाँ पे दोस्तों एस ए तो एस से स, एम से दोस्तों म, डबल ई से ई की मात्रा बड़ी एक मात्रा होगी, आर से यहाँ पर शमीर। इस तरह दोस्तों है ना, इस तरह अंग्रेजी नामों को पढ़ना लिखना है इस तरह दोस्तों, ठीक है ना। और वीडियो दोस्तों लाइक कर लेना है और चैनल को दोस्तों आपको जो कि सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, बहुत ही मेहनत दोस्तों आपको पढ़ाने में दोस्तों लगता है, ठीक है ना। तो एक लाइक दोस्तों बनता है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या जे आई, तो जे से दोस्तों यहाँ पे ज आई से जी पढ़ना है, यहाँ पे के से दोस्तों क, ए आई से दोस्तों क, फिर आई की मात्रा एस ई तो एस से स, इससे क्या होता है एन ए की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे एच ए आई तो एच से ह,
AI से यहाँ पे एक मतलब है क्या जी कैसे हैं, तो इस तरह चैटिंग इस तरह दोस्तों मैसेज से बातें दोस्तों कर सकते हैं। तो इस तरह है ना, तो इसी तरह आपको जो है सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस, ठीक है। यहाँ पे क्या डबल ए से दोस्तों आ होगा, पी है तो पी से आप, MAI तो M से म, AI से म पे दोस्तों आई की मतलब मैं, T से दोस्तों ट, आई से ई की मतलब हो गया कैसे क, ठीक है। HU तो ऐसे ह, U से U की मतलब हूँ हो गया, TUM तो T से तो U से U की मतलब M से म तुम, के ये आई ऐसे कैसे तो कैसे का, AI से का पे की मतलब ऐसे स, ई से मतलब कैसे, HO तो ऐसे ह, O से मतलब हो। यहाँ पे क्या तुम कैसे हो, A से भी सब पढ़ना है तो A से स, B से बस सब क्या है। उसके बाद TH है तो TH से आई से ई की मतलब के से यहाँ पे का, ठीक क्या है सब ठीक है। HAI तो ऐसे ह, AI से यहाँ पे की मतलब है क्या है सब ठीक है। तो इस तरह चैटिंग इस तरह दोस्तों मैसेज कर सकते हैं, इस तरह अंग्रेजी में आया मैसेज या चैटिंग को इस तरह दोस्तों आपको जो है ना पढ़ना लिखना है दोस्तों, ठीक ना, ध्यान समझना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, GHR तो GH से ग, R से घर, ME तो M से म, ई से गंदरा में, A से भी तो A से स और B से ब, शब TH से ट, I से गंदरा के से यहाँ पे का, ठीक है। HAI तो ऐसे ह, AI से यहाँ पे एक गंदरा है, DOST दोस्त पढ़ना, D से द, OCO की मतलब S से T से यहाँ पे दोस्तों देखिए, T से दोस्तों यहाँ पे तो हो गया दोस्त, क्या पढ़ेंगे दोस्त, है ना। घर में सब लोग ठीक है दोस्तों, इस तरह चैटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया तो वीडियो दोस्तों लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको दोस्तों इस वीडियो के लास्ट के इस इन पर दोस्तों जो ना 2 वीडियो अभी नजर आ रहा होगा, अभी आपको 2 वीडियो नजर आ रहा है, या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा दोस्तों, आपको जो ना उस वीडियो से प्रैक्टिस दोस्तों आप लोग कर सकते हैं ना आगे के दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अगला टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।